हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफ में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज है शनिवार, तारीख है 23 और आज है अमावस। तो हमारे यहाँ अमावस का जैसे है ना, चढ़ने और उतरने का हिसाब किताब होता है। तो कल शुक्रवार को दोपहर को 11 बजकर शायद कुछ मिनट पे अमावस चढ़ी थी और आज 12 बजे अमावस उतर जाएगी। तो हम उसी हिसाब से जैसे अपना जो काम करना होता है, अमावस के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करने होते हैं, तो वो काम नहीं करते हैं। जैसे हल वगैरह नहीं चलाते हैं, खुदाई का काम नहीं करते हैं, बिलोना नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो अमावस के दिन नहीं होते हैं। तो हम उसी हिसाब से अपने काम करते हैं। तो कल जैसे दोपहर में अमावस चढ़ी थी, तो हम अमावस के दिन हमारे घर में हवन करते हैं। तो हवन आज हमने सुबह किया है। तो गुड्डू के पापा कर रहे हैं, मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आज क्योंकि अमावस है तो दूध देना नहीं था, तो मैंने खीर चढ़ा दी है बनने के लिए और दूध रख दिया है एक बार। जैसे जब तक दूध उबलेगा ना, तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी। जब दूध उबल जाएगा फिर उसमें मैं चावल डालूँगी। तो दूध चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर, क्योंकि पशुओं ने अपना चारा वगैरह खा लिया था। तो बस इनको पानी पिलाकर साइड में बांधना है और फिर यहाँ से करनी है मुझे साफ़ सफाई। तो एक बार तो जैसे मैं सुबह सुबह यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे पशु अपना चारा वगैरह खाते हैं तो तूड़ी वगैरह जैसे यहाँ पे नीचे गिरा देते हैं, तो फिर से मुझे यहाँ से झाड़ू वगैरह साफ़ करने होते हैं, ठान वगैरह साफ़ करने होते हैं। तो बस मैं इनको पानी पिला रही हूँ और गुड्डू के पापा ने भी अपनी पूजा कर ली है। तो ये पूरे घर में जैसे ना हमने हवन किया था, तो वो सारा मतलब जोत बत्ती है ना, उसका धुआं सारे घर में ऐसे धुनी लगा देंगे तो अच्छा होता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम गूगल धूप वगैरह अपने घर में धुनी लगाते हैं ना, उसी तरह से जब हम हवन करते हैं तो उसमें बहुत से जैसे मंत्र होते हैं और हवन सामग्री होती है। तो फिर वो पूरे घर में हम धूप खेते हैं। तो बस गुड्डू के पापा अपना धूप खेने का काम कर रहे हैं और मैं अपना कर रही हूँ बाहर का काम। बाकी मैंने अपना जैसे ना झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम कर लिया है। बाहर बाखल में भी झाड़ू वगैरह लगा दी है। तो क्योंकि आजकल जैसे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो 4 बजे उठते ही मैं सबसे पहले अपना झाड़ू पोछे का काम ही करती हूँ, क्योंकि बाद में गर्मी हो जाती है ना, फिर काम होता नहीं है। और फिर मतलब सब उठ जाते हैं ना, तो काम कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है, तो फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाने को टाइम नहीं मिल पाता और काम है ना काफ़ी लेट हो जाता है। तो कोशिश मेरा यही होती है कि जैसे मैं सुबह जल्दी उठूँ और उठ के अपना झाड़ू पोछा सारा काम निपटा दूँ। और तो काम भी अब जैसे मेरा अभी टाइम हुआ है 8 सवा 8 का टाइम हुआ है, मेरा लगभग काम सारा हो गया है। तो बस फिर बाहर का झाड़ू वगैरह करने के बाद है ना, मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि दूध उबल गया था। तो कुछ दूध तो जैसे मैंने रख दिया है और कुछ दूध की मैं खीर बनाऊंगी। तो दूध उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल अच्छे से धोकर। चावल डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर अब खीर बनती रहेगी। खीर बनेगी तब तक मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। तो झाड़ू वगैरह तो मैंने सारी यहाँ की लगा दी है और अभी मुझे गाय के लिए चाट बनाना है। तो बस मैंने चूल्हा वगैरह जला दिया था। अभी इसमें जो मेरा चाट का सामान रखती हूँ मैं, जैसे खल है, बिनोले हैं और चने की चूरी है और गेहूं का दलिया है। बस ये 4 चीज़ें हैं और ये मैंने चढ़ा दिया है। तो ये जब दलिया तैयार हो जाएगा तो मैं इसको ठंडा कर दूँगी। तो सुबह सुबह जैसे चाट का काम हो जाता है ना, तो फिर दलिया मतलब ठंडा नहीं होता, वरना अगर लेट हो जाता है ना तो फिर ठंडा नहीं होता। तो फिर मेरी ये है भी, मैं सुबह सुबह बनने के लिए रख देती हूँ। तो 10-11 बजे तक चाट हमारी बनकर हो जाती है तैयार और फिर उसे बट्ठल में डाल के रख देते हैं, तो वो शाम तक ठंडा हो जाता है। वो चाट चढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ उपले बनाने के लिए आ गया। और उपले मैंने काफ़ी टाइम से बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उपले बन नहीं रहे थे। और फिर आज मौसम जैसे मेरे को ठीक लगा, जैसे धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं उपले बना देती हूँ। लेकिन शाम को तो मौसम ख़राब हो गया, बारिश वगैरह तो नहीं आई थी लेकिन मौसम तो ख़राब हो गया था। और उपलों के बिना तो काम चलता ही नहीं है।
क्योंकि अब डेली जैसे चाट वगैरह बनानी होती है पशुओं के लिए, तो उपलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खाना वगैरह तो मैं चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ, गैस पे ही बनाती हूँ, लेकिन चाट बनाते हैं ना तो ईंधन की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो 2-3 महीने होते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई, तो इन महीनों में ना बनते नहीं हैं उपले अच्छे से। तो बस फिर मैं ना उपले बनाने के बाद चली गई थी सीधा नहाने, क्योंकि फिर बाहर का काम किया गोबर भारी का, तो फिर भी है ना ऐसे हो जाता है भी जैसे प्रसाद बनाना है, धोक लगानी है ना, तो फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैं नहाने चली गई थी। और जब मैं नहाने गई ना तो मैं गुड्डू के पापा को गुवार की फलियाँ दे गई थी भी साफ़ करने के लिए, क्योंकि उनमें टाइम बहुत लगता है साफ़ करने के लिए। और आज बना रही हूँ मैं ग्वार फली की सब्ज़ी। तो जब तक मैं नहा कर आई ना तब तक इन्होंने लगभग सारी फलियाँ साफ़ कर दी थी। फिर मैंने मतलब थोड़ी सी रह गई थी तो हम दोनों ने मिल के साफ़ कर लिया है। और इसमें लगाऊंगी मैं लहसुन का तड़का। और फलियाँ तो इसी तरह से बनाती हूँ मैं, जैसे आज कचरी नहीं थी, वरना काचर भी डालते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। जैसे काचर हो या ककड़ी हो तो फलियों में डाल देते हैं तो और भी टेस्ट दुगना हो जाता है, लेकिन आज काचर नहीं थे तो फिर मैंने कोरी फलियाँ की सब्ज़ी ही बनाई है। और यहाँ खीर भी हमारी लगभग बन गई है, तो इसमें भी मीठा डाल दूँगी मैं। और मैं मीठा साथ के साथ ही खीर में डाल देती हूँ, मुझे फीकी खीर मतलब अच्छी नहीं लगती है। जैसे मैंने कहीं देखा यहाँ पे मेरी जेठानियाँ भी है, जैसे वो फीकी खीर ही बनाती है और जैसे चीनी वगैरह वो बाद में डालती है, जैसे जिसको जितनी ज़रूरत होती ना उसी हिसाब से वो चीनी डालती है। लेकिन मैं तो साथ के साथ ही चीनी डालकर और फिर उसे थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ, तो खीर है ना अच्छे से बन जाती है और चीनी भी उसमें अच्छे से घुल जाती है, तो खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और खीर में मैंने आज वैसे काजू बादाम वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, क्योंकि सौरव को अच्छा नहीं लगता है कुछ भी डालना जैसे खीर में। और फिर अगर बच्चे ही ना खाएं जब हम घर में कुछ बनाते हैं ना, तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए फिर मैं बच्चों के पसंद की ही बनाती हूँ, भी जैसा मेरे बच्चे खाते हैं ना उसी हिसाब से ही मैं अपना जो भी खाना बनाती हूँ उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो बस खीर हमारी बन गई है, उसे भी दूसरे चूल्हे पे रख दिया है धीमी धीमी आंच पर बनने के लिए, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और यहाँ फिर मैंने लहसुन की कलियों को अच्छे से कूट लिया था और उसमें जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह डालकर और अच्छे से उसका घोल बना लिया था। घोल बनाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, उसमें जीरे का तड़का लगाया और जब जीरा अच्छे से हमारा मतलब पक गया तो उसमें मैंने जो मसाला तैयार किया था वो डाल दिया है। और अब उसे धीमी धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर बनने के लिए छोड़ दिया, जब तक मसाले अच्छे से पक ना जाए, घी ना छोड़ दे, लहसुन हमारा अच्छे से पक ना जाए, अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक वो मसाला पकेगा। और जब तक मसाला पकेगा तब तक मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन सुबह के जैसे चाय वगैरह बनाए थे, दूध के बर्तन थे, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें ना, थोड़े थोड़े करके बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जब तक मसाला पकेगा तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। भी मैं ना कोई भी काम ये नहीं होता भी वो काम हो रहा है तो मैं उस काम की वेट करूँ, भी मैं खड़ी रहूँ। मैं ना जब तक जैसे अभी मसाला पक रहा है तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ, तो मैं साथ के साथ काम निपटाने की ही कोशिश करती हूँ। मुझसे एकदम से जैसे खाली खड़ा नहीं रहा जाता है, तो कुछ ना कुछ काम जैसे करती ही रहती हूँ। तो यहाँ खीर हमारी बन गई है और सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है। तो अभी है ना यहाँ पे जैसे सब्ज़ी को दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि मेरे से ना इस चूल्हे पे ही काम होता है, बाकी चूल्हे पे जैसे काम नहीं होता है। तो जैसे भी कोई तड़का वगैरह लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं इस चूल्हे पे करके और फिर उसे दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो खीर भी हमारी बन गई है। अभी मुझे लगानी है धोक हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की। धोक लगाने के बाद फिर सारा प्रसाद, जैसे मैं यहीं हम इकट्ठे ही रहते हैं सारे देवरानी जेठानी जैसे, सभी के घर साथ साथ ही हैं, तो सभी के घर में प्रसाद दे के आऊँगी खीर का। तो खीर की धोक लगाने के लिए मैंने ना चूल्हे पे जैसे गाय के गोबर का उपला रख दिया है और उसे हमारी भाषा में हम दूपिया कहते हैं। तो वो जैसे तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर हम धोक लगाएंगे। तो यहाँ मैंने धोक लगा दी है और अभी मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। साथ में सौरभ का टिफ़िन भी पैक करना है मुझे, और आज हमें जाना है सौरभ के स्कूल, क्योंकि आज ना सौरभ जब सुबह सुबह स्कूल गया था तो उसका मूड बहुत ही मतलब ख़राब था, बहुत अपसेट था वो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उसकी क्लास में जो उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उस वजह से ना उसका स्कूल जाने को मन नहीं करता है।
और कह रहा था मम्मा मुझे मतलब वो परेशान करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं और गुड्डू के पापा हम दोनों अभी जाएंगे उसके स्कूल में और उनके सर से मिलेंगे हम। तो बस फिर मैं फटाफट से जल्दी जल्दी जैसे रोटी बना रही थी, फिर अपना काम निपटा लिया। और हमने तो खाना वगैरह भी खाया नहीं है, सौरव का टिफ़िन ले लिया है, हम घर आकर फिर खाना खाएंगे। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और अभी चलते हैं सौरव के स्कूल। तो यहाँ टाइम हो गया है, शाम के 3 बज गए हैं। तो सौरभ आ गया है स्कूल से। तो हम आए थे जैसे ना उसके टीचर से, जैसे प्रिंसिपल से कुछ बात करके, और फिर हम आ गए थे। हम गए थे जैसे 10:30 बजे गए थे, हम 11:30 आ गए थे। 11:30 आने के बाद बस खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत जैसे काम वाम निपटाया अपना, और फिर मैं सो गई थी। क्योंकि सुबह जैसे जल्दी उठते हैं ना, और रात को हम सोते सोते हमें मतलब 11, 11:30, कई बार 12 भी बज जाते हैं, और सुबह फिर 4 बजे उठना होता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो फिर मैं दिन में मतलब 2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर सो गई थी। फिर मैं उसके बाद जैसे अभी सौरभ आया है, तो आज गुड्डू के पापा भी सो गए थे। तो बस फिर सौरभ के आने के बाद हमने बनाई है चाय। तो सौरभ तो अभी चाय पिएगा नहीं, उसने अपना जैसे कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी उसके लिए, तो वो पी लिया उसने। और उसको ये होता है गर्मी के मौसम में या तो उसको जूस दे दो, या मतलब कुछ ठंडा खाने का मन करता है उसका। तो चाय आजकल उसने बहुत कम कर दिया है। सुबह तो वो बिल्कुल भी चाय पीता ही नहीं है, जैसे जूस बनता है हमारे यहाँ मौसमी का। और दोपहर को भी जैसे वो स्कूल से आता है तो मैं उसको मौसमी का जूस बना कर ही देती हूँ। तो अभी वो कहने लगा मम्मा अभी मुझे चाय नहीं पीनी है। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे गुड्डू के पापा, तो वो पड़ी थी, फिर उसने वही पी ली है। और मैंने तवा चढ़ाया था उसके लिए, जैसे मैंने पहले भी उससे पूछा भाई तेरे लिए रोटी तैयार कर देती हूँ, मैं पराठा बना देती हूँ, लेकिन फिर उसने मना कर दिया था। तो फिर मैंने गैस भी बंद कर दिया। फिर मैंने और गुड्डू के पापा ने ही चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर मैंने पशुओं को चारा डाला, क्योंकि चाय पीते पीते जैसे टाइम हो गया था 3:30 पौने 4 का। फिर मैंने तूड़ी आज दोपहर में छानी नहीं थी, क्योंकि सीधा चले गए थे वहाँ पे स्कूल में। तो फिर आने के बाद मैंने तूड़ी छानी, तूड़ी छानने के बाद फिर मैंने पशुओं को चारा वगैरह डाला। और अभी मैं यहाँ लगाऊंगी मशीन, क्योंकि सुबह कपड़े मैंने धोए नहीं थे, अमावस थी, अमावस के दिन कपड़े धुलते नहीं हैं। तो फिर मैंने अभी अमावस उतर गई है, जैसे 12 बजे अमावस उतर गई थी, तो अभी मैं लगाऊंगी मशीन। और कपड़े जैसे अगर एक दिन भी कपड़े ना धो ना, तो कपड़े बहुत हो जाते हैं ना। कल जैसे वीरवार को ही कपड़े नहीं धोए थे मैंने, बुधवार को तो कपड़े धोए थे, तो भी ये देखिए कितने कपड़े हो गए हैं। तो बस यहाँ ना जो पहले इनके और सौरव के कपड़े हैं वो मैं डालूंगी मशीन में, और मेरे सूट वगैरह वो मैंने अलग से कर दिया है, क्योंकि 2-3 सूट हैं मेरे, वो तो मुझे हाथ से धोने हैं, और कुछ सूट बाद में धोऊंगी, क्योंकि सूट ये होता है इनके रंग वगैरह निकलते रहते हैं, तो मैं सूट अपने बाद में ही धोती हूँ। तो बस कपड़े सीधे करके डाल दिए हैं मशीन में, और अभी लगाऊंगी मशीन, और फिर बस मेरा थोड़ा सा बाहर का काम है वो निपटाऊंगी। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नए प्यारे से व्लॉग में। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।